एक गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, जहां एक सुंदर नदी बहती थी। उसी गांव में रहती थीं दो पक्की सहेलियां, गीता और सीमा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। सुबह हो या शाम, खेत हो या नदी, दोनों हमेशा साथ रहती थीं। हर सुबह दोनों अपने अपने घर का काम निपटातीं। गीता के पति रमेश किसान थे और उनके दो छोटे बच्चे थे। सीमा के पति मोहन मजदूरी करते थे और उसका एक प्यारा सा बेटा था। काम खत्म होते ही दोनों सहेलियां घड़ा लेकर नदी की तरफ निकल पड़तीं। रास्ते भर बातें, हंसी मजाक, कभी बच्चों की बातें, कभी घर की परेशानी। यही उनका सुकून का समय था। सीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ, वरना घर और जिम्मेदारियों में तो जिंदगी बस भागती रहती है। नदी बहुत सुंदर थी। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज। एक दिन जब दोनों पानी भर रही थीं, तभी उन्हें नदी के दूसरी तरफ कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना टूटा हुआ घर, और वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सीमा डरते हुए बोली, गीता, वो घर तो सालों से बंद है, फिर वहां रोशनी कैसे? गीता ने ध्यान से देखा। उसे भी कुछ अजीब लगा। अगले दिन भी वही हुआ। रोशनी फिर दिखी। अब दोनों के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ गई। एक शाम सीमा बोली, हमें पता लगाना चाहिए, ये क्या है? दोनों हिम्मत करके नदी पार कर उस पुराने घर के पास गईं। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गईं। अंदर उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। वो बहुत कमजोर थी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? मेरे बच्चे मुझे छोड़कर शहर चले गए, मैं यहीं रह गई। गीता और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गईं। उस दिन से उन्होंने रोज उस बूढ़ी औरत के लिए खाना ले जाना शुरू कर दिया। उसका ख्याल रखने लगीं। धीरे धीरे बूढ़ी औरत ठीक होने लगी। वो उन्हें आशीर्वाद देती और कहती, तुम दोनों सिर्फ सहेलियां नहीं, भगवान का रूप हो। एक दिन गीता के पति रमेश और सीमा के पति मोहन को भी ये बात पता चली। पहले तो वो हैरान हुए, फिर उन्हें अपनी पत्नियों पर गर्व हुआ। उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ी औरत अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसका परिवार बन गया था।